बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको जो है अखरोट और खुबानी से बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनाना सिखाऊंगी। इसमें ज़्यादा मिकदार जो है वो अखरोट की होगी, खुबानी की मिकदार थोड़ी सी बस होगी। ये जो है कढ़ाई के अंदर मैंने ये थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है कि ताकि दूध हमारा जो है इसके नीचे चिपक ना जाए। ये मेरे पास 1 किलो दूध है। अब मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये 2.5 पाव के करीब रह जाए। चंद इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 1 पाव जो है ये खोया है, और यहाँ मैं जो है ये अखरोट जो है 1 पाव अखरोट की गिरी इस्तेमाल करूँगी। चंद एक खुबानी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैं वनीला एसेंस और छोटी इलायची का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास 6 अदर छोटी इलायची थी जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। इनको मैं दरदरा सा पीसूँगी। 1 पाव चीनी इस्तेमाल होगी। 1 पाव ही खोया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा खोया डाल सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप यहाँ मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने जो है अखरोट की गिरी जो है ये मैंने निकाल के रख ली थी। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीस लूँगी। बस मेरा दूध उबलता है, फिर मैं उसके अंदर इलायची शामिल करती हूँ। कच्चे दूध में इलायची बिल्कुल नहीं डालिएगा। कच्चे दूध में इलायची डालने से दूध फट जाता है। मैं इलायची के दाने दरदरे से पीस रही हूँ। मेरे दूध को उबाल आ गया, उसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दूध को बहुत अच्छा सा उबाल आ गया। ये मिठाई बस इतनी बहुत जल्दी ये मिठाई बन जाती है। ये साइडों पे जो मलाई आ रही है इसको हम स्क्रैप कर लेंगे। ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार और जल्द बनने वाली मिठाई है। खुबानी ऑप्शन है, अगर आपके घर में इसका टेस्ट पसंद किया जाता है तो डालें, वरना मत डालें। मैं जो है यह खुबानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इसके टेस्ट को खुबानी बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ खुबानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चले, अब मेरा दूध जैसे ही आधा किलो 2.5 पाव रह जाता है तो फिर मैं बाकी की चीज़ें इसके अंदर शामिल करती हूँ। ये देखिए, ये दूध जो है बस मेरा इतना ही रह गया। अब मैं इसके अंदर जो है ये पूरा 250 ml का 1 कप जो है मैं चीनी का इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आपके यहाँ चीनी इसका रेशो ये जितने आपके अखरोट होंगे, गिरी होगी अखरोट की, उतने ही आपने चीनी डालनी है। लेकिन अगर आपके घर में कम पसंद की जाती है तो आप थोड़ी कम कर लीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद की जाती है तो आप थोड़ी इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है और थोड़ा मेरे घर में शक्कर का जो फ्लेवर है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ी सी शक्कर का भी इस्तेमाल करूँगी। अब मेरी चीनी ये घुल जाए, इसका जैसे ही पानी खुश्क होता है तो फिर मैं बाकी का काम आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अखरोट जो है ये हमने बिल्कुल बारीक पीस लिए है। इसको आप एक काम कीजिएगा, अगर अखरोट जो है आपका पीस नहीं रहा क्योंकि चिकना होने की वजह से ये बादाम अखरोट ये चिकनाहट होने की वजह से ये ज़रा पीसने मुश्किल होते हैं, आप थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून जो है बेसन को रोस्ट कर लीजिए विदाउट ऑयल। वैसे ही रोस्ट कीजिए और फिर उसके बाद उसको आप इसके साथ मिला के पीस लें। उससे फिर आपको आसानी से आपसे पीसा जाएगा। बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अगर आप नरम टुकड़ी रखना चाहते हैं तो फिर आप कम दूध खुश्क करें। अगर सख्त रखना चाहते हैं तो दूध को फिर ज़रा ज़्यादा खुश्क कर लीजिए। इस हलवे में क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पे जो है चिकनाई पाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ जो है बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है मैं यहाँ घी जो है ये शामिल करूँगी। ये देसी घी है। अब यहाँ मैं जो है मेरे घर में चीनी ज़्यादा पसंद की जाती है और शक्कर के फ्लेवर को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो यहाँ जो है मैंने 100 ग्राम जो है शक्कर शामिल की है। थोड़ी सी खुश्क खुबानी थी, 15 से 20 खुबानी थी जिनकी गुठली निकाल ली है। गुठली निकाल के इसको
खड़ा खड़ा रखा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कुछ कटे हुए अखरोट जो है वो शामिल कर रही हूँ, इससे अच्छी लुक आएगी इसकी। मेरे पास तकरीबन 1 पाव खोया है जिसे मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, बिल्कुल यकजान करना है इसे। हमने को मैचर से अच्छे तरीके से मैच कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत लजीज हलवा बनता है। आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वनीला इलायची के साथ बहुत पसंद है, तो मैं वनीला और इलायची के टेस्ट से बना रही हूँ। बस ये थोड़ी देर जो है पकेगा। बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। ये जो आपको दाने दाने से नज़र आ रहे हैं, जो मैंने अखरोट जो है काट के बारीक डाले थे लास्ट में, ये वो हैं। ये देखें, ये हलवा जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। बस मैं अब इसको निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा अखरोट का हलवा ज़बरदस्त तैयार है। इसको जो है मैं रूम टेम्परेचर भी रखूँगी। अगर आप जल्दी सर्व करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे तक रख दीजिएगा, इसकी टुकड़ियाँ जम जाएंगी, फिर आप इनको काट लीजिएगा। चले, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आइंदा आपके लिए किसी एक नई और मुनफरिद रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, अपने फजलो करम में रखे। अल्लाह हाफिज़।